हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बैलेंस करना। मतलब आपको प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है आपका, ये हमारा भी सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर तो देखो ना, नेट प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है? ये प्रॉफिट किसके हिसाब से मालूम है? फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? फाइनेंशियल। और अपने को अभी कॉस्ट शीट बनाना है, क्या बनाना है? तो अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट किसके हिसाब से रहेगा? कॉस्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? कॉस्ट। तो नेट प्रॉफिट दिया है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और कॉस्ट प्रॉफिट अपन ढूंढेंगे। फिर दोनों को बैलेंस करना है। क्या करना है? ज्यादा होता है ऐड करो, कम होता है माइनस करो। तो बैलेंस करने को बोलते हैं रिकंसाइल। क्या बोलते हैं? है ना, भाजी वाला किलो रखता है, आलू बटाटा रखता है, तो बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अभी अपने को कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि अपने पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, तो ये एडजस्टमेंट जब अपन कॉस्ट शीट बनाएंगे तो अपने को कॉस्ट रिकॉर्ड मिलेगा। फिर दोनों को बैलेंस करके इसमें डाल देंगे, है ना। तो कॉस्ट शीट सबसे पहले बनाएंगे। तो पहले अपन यूनिट्स को सॉल्व करेंगे। किसको? और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है? फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है। इधर ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। फिर सेलिंग ओवरहेड ऐड करेगा, अपने को आएगा टोटल कॉस्ट। क्या आएगा? प्रॉफिट्स ऐड करके सेल्स आता है। अभी इधर प्रॉफिट ढूंढना है, ठीक है। तो और ट्राई करता हूँ। आप लोग ने क्या करना है? कैलसी लेके बैठ जाना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले यूनिट देखो, सेल का क्वांटिटी कितना दिया है? 12000। और क्लोजिंग कितना दिया है? 3000। तो आपको मालूम है सेल और क्लोजिंग को ऐड करेंगे ना, 12000 और 3000, इसको ऐड करेंगे तो 15000 आएगा। क्या आएगा? ये 15000 क्या रहेगा? यूनिट प्रोड्यूस। क्या रहेगा? इतना माल बना है। तो ये दिख रहा है यूनिट्स। इधर पूरा 15000 लिख दो। कितना लिख दो इधर? 15000। इधर पूरा 15000 लिख दो, क्योंकि उन्होंने 15000 यूनिट्स को बनाया था। कितना यूनिट्स को बनाया था? 15000। सेल और क्लोजिंग को क्या करना है? ऐड करना है। सेल और क्लोजिंग को क्या करना है? इधर स्टार बना समझाता हूँ। ये क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया अपने को भाई? 3000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 3000। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है। तो 15 में से 3 क्या तो कितना आएगा? 12000। इधर पूरा 12000 आएगा, है ना। कॉस्ट शीट में भी ऐसे क्या ना यार, 12000 पूरा लिख दो। क्या लिख दो इधर? 12000। तो देखो सेल 12000 आ गया ना तुम्हारा। सेल कितना हो गया? 12000। ये दोनों को ऐड किया तो तुमको यूनिट प्रोड्यूस मिल गया। ये तो बेसिक था। अभी अपने को एडजस्टमेंट पढ़ना है। रेट दे रहेगा, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखना है। तो सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट दिया? मटेरियल। तो मटेरियल कंज्यूम 100 पर यूनिट प्रोड्यूस। तो मटेरियल कंज्यूम बोले तो इसकी बार बात करें, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। कितना रेट दिया भाई? 100 रुपए। तो इधर लिखेंगे 100 रुपए। कितना लिखेंगे इधर? 100 रुपए। अब 15000 को 100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो कितना आ जाएगा भाई? 15 लाख। कितना आ जाएगा? शाबाश। तो 15 लाख हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा अमाउंट हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। मतलब ऐसा तुमको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है। एडजस्टमेंट को देख के कॉस्ट शीट तैयार करना है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग बोला तो इधर आ गया भाई, है ना। दोनों लाइन में जाते हैं, इसको बाद में रखते हैं। इसको लेते हैं वेजेस। क्या बोला है? 60 पर यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस है 15000, और वेजेस का रेट कितना दिया भाई? 60 रुपया। इधर लिखेंगे 60। तो 9 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 लाख। ठीक है। 60 रेट दिया है, यूनिट्स तो अपने ने सोल्व किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 9 लाख है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया था, हटा दो उसको, ना छोड़ दो। तो अभी तुमको मालूम है ना व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो 15 और 9 कितना आ जाएगा? 24 लाख। 15 और 9 कितना आ जाएगा? 24 लाख। ये 24 लाख क्या हो गया? अपना प्राइम कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? अपना प्राइम कॉस्ट। ठीक है, सिंपल। फिर इधर आता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला क्वेश्चन में मालूम है क्या? इधर बोला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री का खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोले तो फैक्ट्री का खर्चा कितना परसेंट लेना? 20%। किसके ऊपर 20%? प्राइम कॉस्ट। इधर अपने को 20% लेना, राइट। ये दिख रहा है प्राइम कॉस्ट कितना है? 24 लाख। कितना है? 24 लाख का 20% कितना आ जाएगा भाई? 480। कितना आ जाएगा? 480 ना? हाँ, 480। ओके। तो प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा वर्क कॉस्ट। क्या मिलेगा अपने को? तो 24 और 4 28, तो 28,80,000 ये अपने को आ गया वर्क कॉस्ट। क्या है अपना? वर्क कॉस्ट। सिंपल। तो फॉर्मेट भी अपना याद हो रहा है, राइट। फिर आएगा ऑफिस का खर्चा। क्या आएगा? ऑफिस। तो इधर फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया था। क्या ऐड किया था? फैक्ट्री का खर्चा, है ना। फैक्ट्री का ओवरहेड ऐड किया था। अब इधर ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड के बारे में इधर बोला है ऑफिस ओवरहेड एट 50 पर यूनिट। क्या बोला है? 1 का 50। तो ये ऑफिस ओवरहेड इधर 50 डाल देंगे, है ना। अभी दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 7.5 लाख। कितना है? 7.5 लाख। ये हो गया ऑफिस। अब वर्क कॉस्ट को ऑफिस का ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो रिकंसाइल के लिए पहले कॉस्ट शीट बनाना था। ये तो मेन आइटम बाकी है, ये तो स्टार्टर है तुम्हारा।
तो 28 और 60 कितना हो जाएगा तुम्हारा 36,30,000। शाबाश, कितना है 36,30,000। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, तीनों को ऐड करेगा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा वर्क कॉस्ट, और ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये इधर यूनिट्स क्यों लिखा मालूम है क्या? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, इधर आप लोगों को इसका रेट चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है वो क्लोजिंग स्टॉक को देना है ना यार, याद आया? इधर मैंने स्टार बनाया, ये अमाउंट को इससे डिवाइड करना है। 36,30,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 15,000, और इसका रेट मिलेगा। कितना मिलेगा? 242। ये किसका रेट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसका रेट है अपना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 242, राइट? तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आता है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को देते हैं। किसको देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश 242। तो ये रेट हमने यूनिट्स इसलिए लिखा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट मिला, वो रेट उठा के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को देना है। याद है? तो 242 को भी 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको अपने को अमाउंट मिलेगा कितना भाई? 7,26,000। ये किसका अमाउंट आया? क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऐड होता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस। जैसे 15 में से 3 गया तो कितना आया? 12। वैसे 36,30,000 में से 7,26,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा माइनस करके? 29,04,000। ये क्या हो गया आपका मालूम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसमें से इसको क्या किया? माइनस। फिर सेलिंग का खर्चा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो भी दिया रहेगा। तो इधर दिया सेलिंग ओवरहेड, क्या दिया है? 100 पर यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड बोला, क्या बोला है? बनाया 15,000 था, बेचा कितना है? 12,000। समझा? इसलिए 3 माइनस करके 12 है ना, पब्लिक 15 से मल्टीप्लाई करेगी तो गलत हो जाएगा। अच्छा, कितना यूनिट्स का रेट दिया है? 100। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 लाख। ठीक है, अभी 29 लाख और 12 लाख को ऐड कर देंगे तो 37,44,000। कितना हो गया? 37 लाख 40 नहीं, 29,04,000 है ना। अपने थोड़ा अमाउंट गलत लिख दिया, रुक जाओ। इधर क्या दिया क्वेश्चन में? सेलिंग ओवरहेड का रेट दिया है 70। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेलिंग ओवरहेड का 100 नहीं है 70 है। कितना है? 70। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने गलत लिख दिया था, तो अमाउंट भी चेंज जाएगा। टेक्स्ट बुक में देख कितना रेट है? 8,04,000। कुछ नहीं किया, गलत लिख दिया था। रेट कितना है? 70। तो इधर कितना आएगा? 70 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 8,40,000। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट इसको और इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 37,44,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब खर्चा। कॉस्ट बोले तो कितना खर्चा है? 37,44,000। अभी आप लोग को इधर सेल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? सेलिंग प्राइस कितना है? कभी कभी दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस बोला है 400 300 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा। तो जो नहीं दिया रहेगा ना, तो अपने को टेबल से अमाउंट लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? तो इधर सेलिंग का अमाउंट कितना देखो? 48 लाख। कितना है सेलिंग अमाउंट? इधर लिखेंगे 48 लाख। मतलब अपने को खर्चा हुआ 37 लाख और सेल्स कितना हुआ? 48। तो खर्चा कम हुआ और सेल्स ज्यादा हुआ। तो कभी भी सेल्स ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट होगा। क्या आएगा? इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 48 में से 37,44,000 क्या करेंगे? तो अपने को प्रॉफिट आएगा 10,56,000। ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया भाई तुम्हारा? प्रॉफिट। नहीं, परसेंट नहीं बोला ना, 20%, 10% लिखा लो। आपल्याकडे काय सेल्स डायरेक्ट दिले ना इकडे 48 लाख, हे लिहिलं इकडे, और कॉस्ट कितना है? 37। इसको इससे क्या करेगा? माइनस। 80 की चीजें 100 में बेचा तो 20 फायदा हुआ, इसको उसको माइनस करके प्रॉफिट है। अभी सवाल ये है, ये जो प्रॉफिट है किसके हिसाब से है? तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। और ये प्रॉफिट है ना एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये होना फाइनल अकाउंट होता है ना अपना एफए 12 में फाइनल अकाउंट बना है ना, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट एज पर व्हिच अकाउंट? फाइनेंशियल या फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और ये प्रॉफिट एज पर व्हिच रिकॉर्ड? कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अभी अपना शुरुआत, तो इधर स्टेटमेंट में क्या करना है? किसी को ऐड करना है, किसी को माइनस करना है। अब किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है, कैसे मालूम पड़ेगा? कैलसी में बताएगा, राइट? तो सबसे पहले आप लोगों को देखना अपन शुरुआत कैसे कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत में क्या लिखा मालूम है क्या? पढ़ो इधर। अभी अपन ने लिखा है प्रॉफिट एज पर कौन सा अकाउंट लिखा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट का कितना प्रॉफिट है भाई? 10,56,000। इधर लिखेंगे 10,56,000। क्या लिखेंगे? 10,56,000, क्योंकि अपनी शुरुआत किधर से हो रही है? कॉस्ट के हिसाब। तो हम लोग कॉस्ट के हिसाब से ही करेंगे। इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, पर अभी मैं इसके हिसाब से सिखा रहा हूं तो रूल तुमको उसका याद करना है। इसके हिसाब से अगर तो रूल उल्टा हो जाएगा, तो एक ही याद करो, एक ही रास्ता याद करो, ठीक है? तो फिर इसको स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? कॉस्ट के हिसाब से ना। तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिख रहा है 8,30,000। कितना अमाउंट है? 8,30,000।
मतलब इसको पूरा सॉल्व करेंगे यही ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, बैलेंस हो जाएगा। शुरुआत यहाँ से करेंगे और ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा 8,03,000। तो सबसे पहले क्या करने का, प्रॉफिट निकाला एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, ये लिखा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये आएगा। फिर लिखने का ऐड, क्या लिखने का ऐड, 6 लाइन छोड़ो, कितना 6 लाइन। फिर लिखो लेस 6-7 लाइन छोड़ो ना, ये भी पूरा कागज खाली मैंने लिख दिया ताकि टाइम बचेगा ना। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इधर आएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और ये साइड में आएंगे, किधर आएंगे क्रेडिट, मतलब इनकम होता है, क्रेडिट बोले तो इनकम और डेबिट बोले तो खर्चा। तो ये दो नाम पढ़ो ना, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। क्या है इंटरेस्ट, पैसा इन्वेस्ट करो तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। प्रॉफिट एंड सेल एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में तो उस पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये इनकम हो गया ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनकम को ऐड करेंगे तो एक्सपेंस को माइनस। और अपन कौन से हिसाब से बना रहे, पहला कॉस्ट के साथ। तो ये कितना है, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स 1,70,000। मैंने कहा लिखा ऐड, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे 1,70,000, है ना। सम स्टार्ट करने से पहले क्या किया, जो इनकम ऐड करेगा, जो खर्चा वो इधर से, ओके। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट किधर दिया है, क्रेडिट। क्रेडिट वाला आइटम क्या करेगा अपन, ऐड करेंगे। तो लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 2,20,000, एकदम रिलैक्स, ठीक है। मार्क्स जमा हो गया ना, कॉलम बनाया। ये प्रॉफिट एज पर कौन सा अकाउंट है, कॉस्ट, यहां से मिला। ये प्रॉफिट एज पर कौन सा अकाउंट है, फाइनेंशियल, यहां से मिला। ऐड किसको किया, जो अपना क्या है इनकम। तो फिर जो एक्सपेंस रहेगा वो क्या करेगा, माइनस। ये क्या डेबिट में एक्सपेंस को दिया ना, गुडविल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं क्या अपन, नहीं। तो इधर अपनों को शो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एकदम सिंपल, क्या बोला, इनकम को ऐड कर, सॉरी इनकम को ऐड कर और खर्चे को माइनस कर। तो ये दो हो गया अपना, राइट। अभी देखो ना, पढ़ो ना, क्या गुडविल रिटर्न ऑफ, ये खर्चा होता है, क्या होता है, लॉस है। तो लॉस को क्या करेगा, माइनस। कितना है गुडविल रिटर्न ऑफ, 1,40,000। और ये क्या इनकम टैक्स, इनकम गवर्नमेंट को टैक्स देते कि गवर्नमेंट से लेते हैं भाई, तो अपना खर्चा हो गया ना, तो खर्चा भी क्या होगा, लेस। कितना है 75,000। तो सबसे पहले क्या किया मालूम है तुमने, एक स्टेटमेंट बनाया, कॉस्ट और ऊपर डाला, प्रॉफिट और नीचे डाला, जो इनकम है क्या किया ऐड किया, अभी जो एक्सपेंस है वो माइनस। अभी पूरा कैलसी में तुम लोग को ध्यान देना है। चलो आ जाओ। अब सबसे पहला नाम क्या है, एक मटेरियल किधर है, फाइनेंशियल कौन सा बुक में, और एक मटेरियल किधर है, कॉस्ट की बुक। तो दो मटेरियल हो गया ना, ये बोला मेरा ले, ये बोला मेरा ले, नहीं भाई। तो अपन कैलसी उठाएंगे, तो अपन कौन से हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इसको कैलसी में टाइप करो, इसको कैलसी में दबा 15 लाख, कितना दबा 15 लाख। और ये कितना है 20 लाख, माइनस करो। आंसर कितना है 5 लाख। नहीं गलत बोले, माइनस 5 लाख। क्या आंसर है -5। माइनस है तो किधर डालते, माइनस में डालना, और प्लस में है तो बात ही खत्म। तो इधर लिखेगा मटेरियल चार्ज लेस, क्या लिख ले, मटेरियल इधर ज्यादा है तो ओवर अब्जॉर्प्शन कर, कम है तो अंडर अब्जॉर्प्शन। क्या वर्ड याद कर ले, अंडर। क्या याद कर ले, अंडर। तो मैंने इसको इससे माइनस किया, मेरा कैलसी माइनस में आंसर है। कितना आंसर है माइनस में, तो मैं माइनस में डालूंगा 5 लाख। कितना डालूंगा 5 लाख, मटेरियल अंडर अब्जॉर्ब, मटेरियल अंडर। तो फिर इधर से टिक मार्क कर देने, मतलब इसका आइटम खत्म। अभी क्या है वेजेस 70/40, ये कितना है 9 लाख। पहले क्या दबाएंगे, कॉस्ट का क्या एफ का, क्योंकि अपन कॉस्ट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं ना यार, सिंपल। तो ये कितना टाइप किया 9 लाख, कितना टाइप किया माइनस कितना करेगा 75, हाँ। तो 1,46,000 अंदर प्लस में है कि माइनस में है भाई, प्लस में है। तो प्लस में तो कितना डालेगा ऐड, क्यों क्या लिखेगा डायरेक्ट वेजेस ओवर अब्जॉर्ब, डायरेक्ट वेजेस ओवर अब्जॉर्ब, कम हो तो अंडर अब्जॉर्ब, ज्यादा होगा तो ओवर अब्जॉर्ब। कितना अमाउंट 1,46,000। थोड़ा लॉजिक पकड़ा कि नहीं, क्या करने के है ना। अभी कौन सा खर्चा है, जो इधर है ना उसके साथ ही कंपेयर करना है। फैक्ट्री एक्सपेंस 5,43,000, तो ये इधर फैक्ट्री बोले तो ये ना भाई 480, कितना है पहले क्या था भाई ये 480, 480 में से क्या माइनस करेगा 5,46,000, तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस बोले तो लेस में आएगा, है ना, लेस में आएगा, राइट। कितना अमाउंट है 66,000 माइनस करेगा, क्या लिखेगा फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब, मतलब कॉस्ट में कम दिखाया, ज्यादा दिखा दो ऊपर, कम दिखाए तो नीचे। अब उसके बाद ऑफिस का खर्चा 5,25,000 है, इधर आएंगे। ऑफिस का खर्चा किधर है हमारे, इधर है। कितना दिया है 7.5 लाख, दबाओ कैलसी में 7.5 लाख, और माइनस क्या करेंगे 5,25,000। 7.5 लाख में से 5,25,000 क्या, तो इधर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो किधर आएगा ऐड में, क्या लिखेंगे ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवर अब्जॉर्प्शन कितना है भाई 2,25,000। प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, कुछ याद ही नहीं करने का, सिर्फ पट्टी लेके बना के छोड़ देने का। अभी इसके बाद क्या सेलिंग एक्सपेंस, इधर है 9,60,000, तो सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं ना सेलिंग ओवरहेड 8,40,000, 8,40,000 में तो 9,60,000 माइनस करेगा तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस बोलो तो किधर आएगा लेस में आएगा।
तो लेस बोलो तो इधर डाल देगा ना, कितना है भाई 1,20,000 1,20,000, तो लेस में डाल दिया ना यार, ठीक है। और ये क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ इनकम नहीं, तो खर्चा था ना, खर्चा क्या करने का माइनस, और इनकम क्या करने का ऐड, तो सिंपल पहले यही उठा के लिखने का था। अब क्रेडिट में देखो सेल्स है, क्या है Sales। कितना है 48, इधर भी कितना है 48 जीरो, जीरो बोले तो गायब, खत्म, साफ नहीं लाए, दोनों एक दूसरे को खा के गायब हो गए। तो जो से जीरो हो गया उसको नहीं लिखना है, जीरो हो गया उसको नहीं लिखना है। हाँ। अभी बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब मेन चीज है, पूरे कॉस्ट शीट में देखो सब आइटम आईडी हुआ है, हाँ माइनस ए क्यों है, क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक। माइनस ए क्यों है ना, हाँ उसमें थोड़ा रूल चेंज होगा, बाकी सब सेम था। पहले एक काम करो, इधर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है टाइप करो, 7,26,000 कितना है 7,20,000 माइनस दबाए, इधर कितना है भाई 6,60,000 माइनस दबा के 6,60,000 है ना, 6,60,000, तो आंसर कितना है 66 प्लस में है, किसमें है प्लस में। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जो भी आएगा ना उसको उल्टा करना है, प्लस आए तो माइनस बढ़ा, माइनस आए तो प्लस में। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के साथ और सेल्स के साथ प्लस, आंसर 66 है ना, तो उसको प्लस में ना हाँ। उसको माइनस में डाल दे, प्लस में नहीं डालेगा, किधर डालेगा माइनस। क्योंकि कौन सा स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक। और सेल्स, मतलब जो क्रेडिट वाला आइटम है ना हाँ प्लस माइनस करेगा उल्टा साइन डाल देना, क्या डाल देना उल्टा। तो क्रेडिट में क्या आइटम बचा, कौन सा बचा क्लोजिंग स्टॉक। सॉल्व करके आंसर है 66 प्लस है ना, इधर नहीं डालेंगे, इधर डालेंगे माइनस। उल्टा करेंगे, किसमें क्लोजिंग स्टॉक, तो इधर लिखा हाँ इधर लिखा है अपन ने नीचे क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश है ना, ज्यादा कितना अमाउंट था 66। इस तरह पूरा अपन ने क्या किया, बैलेंस कर लिया, क्या कर दिया। अभी चेक करेंगे कि बैलेंस सही हो कि गलत हुआ है। 1 किलो तौला है तो 1 किलो आलू होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो ये आंसर राइट आना चाहिए। आंसर ये सबको ऐड करके कितना डालेंगे बाहर, ओके। तो सबको ऐड कर रहा हूँ ना, तो कितना अमाउंट आएगा 146, 225, 170, 2 लाख है ना, तो 7,41,000 7 लाख 11 नहीं 7,41,000 आ रहा बराबर, 7,41,000 क्या किया मैंने, ये सबको क्या किया भाई ऐड किया। अभी बोर्ड पे दो ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड होगा, ये अमाउंट क्या आएगा ऐड, तो 1056 को 741 ऐड करेंगे तो 17,97,000 आया, कितना है 17,61 आ रहा है, बुक में गलत दिया लगता है ना, 6 और 5 11 हो जाएगा, 146 225 170 2,20,000 है ना, 61 आ रहा है, तो ठीक है 61 लिख लेता हूँ। तो एक काम करना ये दोनों को ऐड करेंगे 7,61 10,56 18 लाख, चलो 18 लाख 17,000। अब ये सबको ऐड करो, 5 लाख 66, एक 20 है, एक 40 है, 75 है, 66 है, -66 बराबर है ना 9,67। तो इधर आ जाओ, इसको ऐड करके इधर लिखा, ये अमाउंट क्या आएगा भाई ऐड आएगा। अब ये टोटल लेके इधर डाला, इसका टोटल कितना है बोर्ड पे ये टोटल कितना है 9,67। ये क्या है भाई इसमें से ये क्या करेंगे कितना अमाउंट है देखो 8.5 लाख है ना, 8.5 आया, 20,000 का घपला आ रहा है, 8.5 आया, कितना है 8.5 आया, तो पर आंसर कितना आना चाहिए 8,30,000। तो इधर क्वेश्चन में तो लिखा तो नहीं है गलत, मतलब ना ये आंसर ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेम आ जाएगा, कितना आएगा सेम आएगा। इधर 20,000 घपला हुआ है तो चेक कर दो, 146 225 170 220, एक बार वापस इसको जोड़ लेना, 146 2,25 1,70 और 2 लाख 7 लाख 2,20,000 है वो, ये 2,20,000 2,20,000 तो 61 आ रहा है। 2,20,000 है ना, 2,20,000 पकड़ा तो 1,61 ही आ रहा है। अच्छा 2 लाख है, क्वेश्चन में गलत है, ठीक है क्वेश्चन गलत है, ये 2 लाख अमाउंट कितना अमाउंट है ये 2 लाख तो करेक्शन आ गया, मैंने कलेक्शन मतलब अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है। चलो वापस इसका टोटल अभी कितना आ जाएगा मालूम है 7,40,000 कितना आएगा, क्वेश्चन गलत लिख दिया ना भाई, होता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, तो 17,97,000 कितना आएगा 17,97,000, तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस, ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा 20 मार्क का आएगा, 20 मार्क जमा कॉस्ट शीट बनाने का रिकॉर्ड करने का ना, तो अपन किसके हिसाब से सॉल्व किया कॉस्ट, तो पहला इधर का कैल्सी में उठाने का, कैल्सी में क्या करेगा पहला किसका अमाउंट लेंगे, ये लाइन मेन था ना यार,
ठीक है, थैंक यू। 20 मिनट गए हो गए।